वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयतीरे। नष्टप्रायेषु भद्रेषु अष्टपायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवते सेवया। भगवती उत्तम श्लोके अतिवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। भक्ति भवति नस्तिके। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद 16 अध्याय श्लोक संख्या 22। दिखाई दे रहा प्रभु जी? हाँ हाँ। मेरे पीछे पीछे दोहराना। हाँ, ठीक। छत्र बंधून कलीनो पृष्ठान किंग छत्र बंधुन कलीनो पुरसिष्टान राष्ट्राणि वा तेरभोरि पितानि राष्ट्राणि वा स्वरूपितानि इतस्ततो वासन पानवास। क्या हुआ? हस्तो वासन पानवास ऊपर नहीं जा रहा है। स्नान ऊपर नहीं जा रहा। पायन मुख जीव लोकम। सनाना वायो मुख जीव लोकम। अनुवाद तात्पर्य पढ़िए। अब कथा कथित प्रशासक इस कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए हैं और इस तरह उन्होंने राज्य के सारे मामलों को अस्त व्यस्त कर रखा है। क्या आप इस कुव्यवस्था के लिए शोक कर रही है? अब सामान्य जनता खाने पीने सोने तथा सहवास के विधि विधानों का पालन नहीं कर रही है और वह सारे कार्य कहीं भी और कैसे भी करने के लिए सन्नद्ध रहती है। क्या आप इस कारण से अप्रसन्न हैं? तात्पर्य जय श्री प्रभुपाद की। जीवन की कुछ आवश्यकताएं ऐसी है जो पशुओं के समान ही है, यथा खाना सोना डरना तथा सहवास करना। ये शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य तथा पशु दोनों के लिए है, लेकिन मनुष्य को इन इच्छाओं की पूर्ति पशुओं की तरह नहीं अपितु मानव के भांति करनी होती है। एक कुत्ता लोगों के समझ बिना हिचक के कुतिया के साथ संभोग कर सकता है, किंतु यह यदि मनुष्य ऐसा करे तो उसे सामान्य रूप से अनाचार कहा जाएगा और उस व्यक्ति को अपराधी की भांति दंडित किया जाएगा। अतः मनुष्य के लिए कुछ विधि विधान है जो सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी है। जब मानव समाज कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो जाता है तो ऐसे विधि विधानों का अनदेखी करता है, तो लोग इस युग में जीवन की ऐसी आवश्यकताओं की विधि विधानों का पालन किए बिना लिप्त रहते हैं और सामाजिक तथा चारित्रिक नियमों में ऐसी गिरावट नीचे ही सोचनीय है।
क्योंकि ऐसे वास्तविक आचरण के प्रभाव अत्यंत हानिकारक होते हैं। इस युग में पिता तथा अभिभावक अपने अपने लक्षितों के आचार से प्रसन्न नहीं है। उन्हें जानना चाहिए कि कितने ही निर्दोष बालक इस कलयुग के दुष्प्रभाव आकर बुरी संगति के शिकार होते हैं। हमें श्री मद्भागवत से पता चलता है कि अबोध ब्राह्मण पुत्र अजामिल एक बार सड़क पर चल रहा था तो उसने एक शुद्ध दंपति को काम पीड़ित होकर एक दूसरे के आलिंगन करते देखा। इसे बालक आकृष्ट हो गया और बाद में वह तमाम व्यसनों का शिकार बन गया। वह शुद्ध ब्राह्मण के पद से गिरकर एक अधम आवारा लुच्चा बन गया और सब संगति के कारण हुआ। इस समय अजामिल जैसे एक भुक्तभोगी था, किंतु इस कलयुग में बेचारे अबोध विद्यार्थी नित्य सीमा के शिकार होते हैं, जिससे पुरुष केवल काम वासना और की ओर प्रेरित होते हैं। कथा कथित प्रशासक सबके सब क्षत्रिय कर्म में प्रशिक्षित नहीं है। जिस तरह ब्राह्मण जन ज्ञान तथा मार्गदर्शन के लिए होते हैं, उसी तरह क्षत्रिय प्रशासन के लिए होते हैं। छत्र बंधु सब उन तथाकथित प्रशासकों का या व्यक्तियों का सूचक, जो संस्कृति तथा परंपरा विषय उचित प्रशिक्षण पाए बिना प्रशासक के पद पर बिठा दिए गए हैं। आजकल उन उच्च पदों पर उस जनता के मतों द्वारा पहुंचे जाते हैं, जिसका स्वयं जीवन के विधि विधानों में उधोपतन होता है। जिन लोगों का जीवन स्तर इतना निम्न हो, वे भला किस तरह उचित व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं। ऐसे कलयुग के प्रभाव से सर्वत्र हर वस्तु राजनीतिक, सामाजिक अथवा धार्मिक उलट पुलट है। तब बुद्धिमान मनुष्य के लिए यह चिंता की बात है। बहुत हरे सुंदर, कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर। तो आज हम आज कोई नहीं लाइन पे क्या? 22 नंबर श्लोक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो नंद किशोरी माता जी ओवरव्यू देने से पहले हम लोग उमा शंकर प्रभु जी से श्रवण करते हैं कि कल के क्लास में क्या डिस्कशन हुआ था। बोलिए प्रभु जी। प्रभु हमको ध्यान में नहीं प्रभु जी कल का। ठीक है, नंद किशोरी माता जी बताने की कृपा करें कल क्या डिस्कस हुआ था। हरे कृष्णा प्रभु जी। कल तो प्रभु जी आपने कलयुग के विषय में आपने बताए थे कि कलयुग में कैसे कैसे क्या होता है, क्या होने वाला है, ये सब आपने बताए थे। और ये बताए थे कि कलयुग में ब्राह्मण तथा गायों के साथ स्त्रियों और बच्चे को मतलब अपेक्षित के मतलब तो हम समझे कि मतलब बहुत दुखी रहना। तो ये अपेक्षित रहेंगे। और ब्राह्मण का अर्थ आपने बताए थे कि वैदिक ज्ञान, माने ब्राह्मण का अर्थ हुआ वैदिक ज्ञान। और दूसरा आपने बताए थे कि कलयुग में स्त्रियों का कैसे मतलब उस अवैध, कलयुग में मतलब स्त्रियों का अवैध संबंध के विषय में भी बताए थे कि आजकल कलयुग में ऐसा होता है कि मतलब अवैध के मतलब हुआ वही कि किसी स्त्री किसी दूसरे पुरुष के साथ और पुरुष किसी दूसरे स्त्री के साथ रह करके ही अपना मतलब जैसे ये गलत अपना संस्कार और भी करते हैं लोग। और मतलब इस कलयुग में बहुत तरह का ऐसे होता है, किसी बगैर मतलब ये शादी के ही
बच्चे भी पैदा हो जाते हैं और उसका पालन पोषण भी नहीं बढ़िया से हो पाता है, किसी अनाथ में ही उसको रख दिया जाता है, तो वहां तो खाना पीना तो मिलेगा ही, लेकिन उसको संस्कार नहीं मिलेगा। तो वे जाकर के आगे जाकर के वे क्या, वे मतलब उनका भी व्यवहार जो होता है सो मतलब अच्छा नहीं होता है। और भी मतलब कल तो जितना भी सर प्रभु जी आपने बताए कलयुग के विषय में बताए कि आगे चल करके कैसे होगा। जो अच्छा ब्राह्मण है, वे शास्त्रों के उनके पास वैदिक शास्त्र वैदिक का ज्ञान है, वे उनको आजकल के कलयुग में वे खरीद लिया जाता है। मतलब जो अच्छे नहीं है वे अपना इधर उधर से जुटाते हैं और कुविचार के हैं उनको खरीद करके, और वे सरकार से ऊंचे वे अपना लिखने वाला मैंने देखने वाला और लिखने वाला लिख करके सरकार से ही अच्छे पद ऊंचे पद प्राप्त कर लेते हैं। और भी बताए थे प्रभु जी, उतना तो अच्छा से नहीं याद हो रहा है, लेकिन कलयुग के विषय में ही सारे कल बताए थे। ये आगे चल करके अभी तो हम लोग बहुत अच्छे से हैं, और इस युग में तो इससे भी और हम तो अच्छे, यही सारे बताए थे प्रभु जी। हरे कृष्णा, और उतना नहीं स्मरण हो पा रहा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है माता जी, बहुत सुंदर आप बोले। तो हम लोग अभी श्रवण करेंगे 22 नंबर श्लोक के ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रसंग इस प्रकार था जैसे माता जी बताए। बेल अर्थात धर्म, गाय मतलब पृथ्वी माता। बेल गो माता को बोले कि आप क्यों रो रही हो, क्या 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 समस्या है। तो बेल ने कुछ अनुमान लगाया और अनुमान के आधार पर उनको एक एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या आप इसलिए दुखी है कि तथाकथित प्रशासक इस कलियुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए हैं और इस तरह उन्होंने राज्य के सारे मामलों को अस्त व्यस्त कर रखा है। क्या आप इस कुव्यवस्था के लिए शोक कर रही है? अब सामान्य जनता खाने पीने सोने तथा सहवास के विधि विधानों का पालन नहीं कर रही है, तो वो सारे कार्य कहीं भी और कैसे भी करने के लिए सन्नद्ध रहती है। तो क्या आप इस कारण से अप्रसन्न हैं? तो ये इस प्रकार हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पृथ्वी माता जो चिंतित है, गौ माता जो दुख की मीन्स जो रो रही है, तो वह सब रोना देखकर बेल को दया आया, जिसके फलस्वरूप वो ऐसे प्रश्न कर रहे हैं। ये प्रश्न बहुत ही अनिवार्य है। हम लोग देखते हैं अपने दैनिक लाइफ में भी, दैनिक जीवन में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका शास्त्रों में खान पान की विधि बताई गई है कि कैसे सात्विक भोजन खाना चाहिए, जीव हिंसा नहीं करना चाहिए, दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी जनता अज्ञानता के कारण कुछ भी कर बैठते हैं। ये जो लहसुन प्याज है, लहसुन प्याज को भी क्यों खाएंगे? लहसुन प्याज भी अच्छा चीज नहीं है, ये भी तामसिक आहार है। उत्पत्ति को देखना है पहले हम लोगों को। मोहिनी अवतार जब हुए भगवान का, तो जो राहु केतु का पहला नाम क्या था? सरभानु। तो सरभानु जो थे असुर, वो देवताओं के ग्रुप में आके पानी पीना नहीं, अमृत पीना चालू कर दिए। तो जैसे अमृत पीना चालू किए तो चंद्र और सूर्य दो देवता के बीच में वो लाइन लगा के, ऐसे में तो लाइन में प्रसाद खाना चाहिए लाइन देकर, लेकिन वो लाइन न देकर सीधा जाके राजापुर में मतलब बीच में घुस गए, चंद्र और सूर्य के बीच में। तो भगवान को पता चला, तो ऐसा सुदर्शन चक्र चलाए कि दो
खंड खंड कर दिए, एक मस्तक एक शरीर। तो मस्तक का नाम राहु और शरीर का नाम केतु। ठीक है। तो जब छेदन किया अर्थात सुदर्शन चक्र से काटे, उनमें से 2 बूंद खून रक्त इस पृथ्वी में गिरे। 1 बूंद से लहसुन, 1 बूंद से प्याज का उत्पत्ति हुआ। ठीक है। तो अगर कोई लहसुन प्याज खाते हैं, बोलते कि मैं निरामिष खा रहा हूं, कैसे निरामिष? वो तो असुर का रक्त है, वो शाकाहारी बोला जाएगा? नहीं। इसीलिए वैष्णवगण वो नहीं खाते, चाहे रामानुज संप्रदाय के हो, श्री संप्रदाय के हो, विष्णु संप्रदाय के हो, रुद्र संप्रदाय के हो, निम्बार्क संप्रदाय के हो, ब्रह्म संप्रदाय के हो। जो वैष्णवगण होंगे वो लोग ऐसे तामसिक चीज ग्रहण नहीं करते। ठीक है। तो कलियुग की अवस्था अलग है। यहाँ पे कोई राजसिक, तामसिक, सात्विक ये कुछ भी नहीं देखा जाता। चलो आ गया हाथ में, खा लो। ट्रेन में बोलते कि खबर खाबेन नो की, ऐसे करके लोकल ट्रेन में ना खाओ दाओ करबेन नो की, बंगाली में ऐसे बोलते हैं। थोड़ा सा चना बेच रहा है, एक दोना में थोड़ा सा झालमुड़ी, थोड़ा सरसों का तेल लगा के, थोड़ा चना डाल के मुड़ी में देते हैं। पेट में भी नहीं, मतलब अंदर जा भी पाएगा ऐसा थोड़ा सा। और वो कैसा डायलॉग मारते कि खाओ दाओ करबेन नो की, खाओ दाओ मतलब आप लोग क्या भोजन करेंगे, उसको भोजन बोला जाएगा। लेकिन वो लोग ऐसे डायलॉग मारते। तो जो भी है उसमें लहसुन प्याज ये सब क्या क्या चीज घुसा रहता है वो लोग खाते। तो कलियुग की अवस्था जो 99% लोगों का ही है, वो धर्म कर्म से दूर ऐसी स्थिति जीवन यापन कर रहे हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जो हम सबको जो शिक्षा देना चाह रहे हैं वो ये है कि मानव और पशु में अंतर कितना है। एक मनुष्य और पशु में अंतर कुछ है, लेकिन ज्यादातर अंतर नहीं है। जैसे पशु भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। पशु भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। वो भी सहवास करते हैं, हम लोग भी सहवास करते हैं। वो भी डरते हैं, हम लोग भी डरते हैं। तो ये जो कुछ है ना, ये आवश्यकता है, ये जो नीड है हमारे लाइफ में, ये मनुष्य तथा पशु दोनों के लिए समान है। मनुष्य जैसे पशु, एक एग्जांपल दिया गया है, एक कुत्ता किसी भी क्षण किसी भी समय बीच सड़क में अपने कुतिया के साथ संभोग कर सकते हैं। लेकिन अगर मनुष्य ऐसा करे तो उसको अपराधी की भांति दंडित किया जाएगा। तो कुछ नियम जो है मनुष्यों के लिए दिया गया है, नियम मनुष्यों के लिए बनाया गया है, पशु पक्षियों के लिए नहीं। क्योंकि वो लोग तो विकास कर रहे हैं, वो लोग को कुछ पता नहीं, ज्ञान नहीं है। नियम कहाँ पर दिया गया है? शास्त्रों में। और शास्त्र कौन पढ़ेगा? मनुष्य या कुत्ता? मनुष्य पढ़ेंगे। इसीलिए नियम मनुष्य के ऊपर लागू होता है। एक बिल्ली चूहा को मार के खाता है, उसको पाप नहीं लगता। एक चूहा अपने कुछ खाते हैं, आपका सांप मेढक को खाते हैं, तो उन लोगों का पाप नहीं लगता, क्योंकि जीवस्य जीवनम, जीव जीवस्य जीवनम, क्योंकि ऐसा है ही। लेकिन मनुष्य के लिए आहार कोई जीव नहीं है। मनुष्य के लिए आहार है धान, चावल, रोटी, मक्का, बाजरा, सब्जी, साग सब्जी खाना है। तो अभी कोई दूसरा प्रश्न कर सकता, प्रभु जी इसमें भी तो जीवन है, इसको खाने से क्या पाप नहीं लगेगा? पाप लगेगा अगर वो भगवान को भोग ना देकर खाया जाए तो। लेकिन अगर भगवान का प्रसाद खाएंगे तो पाप नहीं, क्योंकि सब कुछ का भोक्ता भगवान श्री कृष्ण है। भोक्ताराम जगत प्रसाद सर्वलोक महेश्वरम, सबका मालिक है वो, सर्वलोक महेश्वरम। तो अगर उनको अर्पण करते हुए खाया जाए, पत्रम पुष्पम फलम तवम जो में भक्ता परीक्षति, भगवान कृष्ण को अर्पण करते हुए अगर करे, जब करोसी जब सनासी जज्जोसी ददाती जस, जब तपस्वी से कौनते तत्पुरुष से मदर्पणम, अगर उसको अर्पण करके किया जाए, देन हम लोग पाप से लिप्त नहीं होंगे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या बोले हैं?
लिप्पन्ते न स पापेन पद्म पत्रम इवं विषा। जैसे पद, जैसे कमल का पत्र, कमल का पत्ता पानी के अंदर रहने के बावजूद भी पानी उसको स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार भगवान को पाप स्पर्श नहीं करते। तो भगवत गीता में और एक श्लोक है कि मुझे याद नहीं आ रहा वो, तो भगवत गीता में श्लोक है कि अगर कोई भगवत तत्व को समझे, भगवान तो पापों से रहित होते हैं, तो जो व्यक्ति वो भगवान के तत्व को समझ लेता है वो भी पापों से मुक्त रहता है। ये श्लोक का अर्थ है। हाँ, यही तो श्लोक है। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेश प्रिया इतिमं जो भी जानाति कर्म भिन्न स बद्धते। श्रीमद् भगवत गीता कितना अध्याय, 4 अध्याय 14 नंबर श्लोक। मतलब नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म जो है ना, ये कर्म फल रिएक्शन, हम लोग कुछ करते, किसी को पत्थर मारेंगे वो मुझे मारेंगे, ठीक है, किसी को गाली देंगे वो भी मुझे गाली देंगे। हम लोग जो कुछ करते हैं उसका कर्म फल हम लोग को भोगना पड़ेगा। तो नमाम कर्माणि, लेकिन भगवान के विषय में अलग है, कृष्ण के क्षेत्र में अलग है। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, कर्म फल मुझे लिप्त नहीं कर पाते। न मे कर्म फलेश प्रिया, न ही मुझे कर्म फल के प्रति आसक्ति है। इतिमं जो भी जानते, जो इस तत्व को समझ लेता है, कर्म कर्म भिन्न सबद्ध, उसको भी कर्म फल बांध नहीं पाता, उसको भी कर्म फल बांध नहीं पाता। चतुर्थ अध्याय 14 नंबर श्लोक। तो हम लोग समझ गए इस तत्व को। तो हम लोगों को दंडित होना पड़ेगा अगर पशु की तरह अगर हम लोग आचरण करें तो। कुत्ता संभोग कर सकता बीच सड़क में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दे आर डॉग, दे आर एनिमल, बट वी आर नॉट एनिमल, वी आर ह्यूमन बीइंग। हम लोग को नियम कानून को पालन करना चाहिए, ठीक है। तो मनुष्य के लिए कुछ विधि विधान है जो सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी है। जब मानव समाज कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो जाता है तो ऐसे विधि विधानों की अनदेखी करता है। वर्तमान संसार की जो अवस्था हम लोग को अभी दिखने को मिल रहा है, मानव समाज क्या करते हैं, कलयुग के प्रभाव से हम लोग मोहग्रस्त हो चुके हैं। मोहग्रस्त मतलब बिल्डर, जो करना चाहिए वो नहीं करते, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। हम लोग मोहग्रस्त है। मोहग्रस्त मतलब जिसको भूत लग गया है। जिस व्यक्ति को भूत लग जाता है वो क्या करते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलते हैं, जो बोलना चाहिए वो नहीं बोलते, क्योंकि ज्ञान नहीं है, मोहग्रस्त है वो। तो हमारी स्थिति जो है ना इस संसार में, जो कृष्ण भक्त नहीं है उसकी स्थिति कैसा है, मोहग्रस्त। मोह मतलब पता नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, भ्रमित रहता है, ठीक। तो इस युग में जीवन की ऐसी आवश्यकताओं में विधि विधानों का पालन किए बिना लिप्त रहते हैं, और सामाजिक तथा चारित्रिक नियमों में ऐसी गिरावट निश्चय ही शोचनीय है, क्योंकि ऐसे पाशविक आचरण के प्रभाव अत्यंत हानिकारक होते हैं। ये जो चारित्रिक निर्माण जो है, शिष्टाचार की जो बात है, ये जो गिरावट आ गया है मानव समाज में, जैसे मान लीजिए पिता अगर अच्छी तरह नियम कानून को पालन नहीं करेंगे तो पुत्र तो ऑटोमेटिकली नहीं करेंगे। वो मेरा बाप नहीं पालन करता, मैं कौन हूं, मैं क्यों पालन करूं। उसी प्रकार मानव समाज जब नहीं करेंगे तो आने वाला पीढ़ी भी वैसा ही करेगा, वो भी धीरे धीरे अधर्मिक हो जाएंगे, धर्म पथ से विचलित हो जाएंगे। तो ये इसी परिस्थिति वर्तमान समाज की है। हाँ, इस युग में पिता तथा अभिभावक अपने अपने रक्षितों के आचरण से प्रसन्न नहीं है। उन्हें जानना चाहिए कि कितने ही निर्दोष बालक इस कली के दुष्प्रभाव में आकर बुरी संगति के शिकार होते हैं। श्रीमद् भागवतम में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार अजामिल
जो जा रहे थे अपने पिताजी, उनका पिताजी बोले कि जाओ फूल लेके आओ, सुबह पूजा करना है। तो अजामिल रोज जाते थे फूल लाने के लिए। तो बगीचे में जाके देखा कि एक लड़का और एक लड़की आलिंगन कर रहे हैं, एक दूसरे का चुम्बन कर रहे हैं, किस ले रहे हैं। तो उसको देखा, उनके अंदर हृदय में काम वासना जागृत हुआ। तो कितना कंट्रोल करना चाहा, शास्त्र का श्लोक, भगवत गीता का श्लोक, भागवतम का श्लोक, कितना श्लोक को कंठस्थ करने के लिए कितना रिमेम्बर करना चाहा, लेकिन फिर भी कोई श्लोक काम नहीं दिया, कुछ भी श्लोक काम नहीं दिया। और उनके मन में ये भावना आ गया कि मुझे इसी लड़की से शादी करना है, इसी वेश्या से शादी करना है। और अंत में क्या हुआ, उस लड़की से शादी किया और उसके गर्भ से 10 बच्चा पैदा किया। जब अजामिल का उम्र था 80 साल, तब भी उनका 10 साल का बेटा था। 10 साल का नहीं, जब उनका उम्र 80 साल था तब भी उनके पास एक छोटा सा बालक था। जरा सोचिए किस तरह के काम वासना के आदि थे। तो प्राचीन काल में एक अजामिल अर्थात एक लड़का लड़की को देखकर वो पूरी तरह से विचलित हो गए। अभी वर्तमान संसार में क्या है, टीवी, मोबाइल, सिनेमा, हर जगह काम वासना का दिखा जाए। अगर कोई भागवत कथा भी सुन रहे हैं मोबाइल में, तो उसमें एडवर्टाइज आ रहा है, कुछ ऐसे फालतू चीज जो आपके काम वासना को बढ़ाए। कहीं पर लाइव कथा चल रहा है भागवतम का, वहां पर फेसबुक में लाइव देख रहे, उसमें भी आपका एडवर्टाइज आ जा रहा है। वो एडवर्टाइज तो जेने के प्रकार ना कि कलियुग की अवस्था कैसा है, व्यक्ति को भक्ति पथ से विचलित कर देता है। तो जब उस समय ऐसा हाल हुआ, तो अभी तो हर जगह सारी दुनिया में दिखने को मिल रहा है। तो जरा देखिए कैसी अवस्था है वर्तमान संसार की, और ऐसी अवस्था में हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो वो क्या हुआ, ब्राह्मण अजामिल एकदम गिर गए अपनी अवस्था से। तो और ये तो ब्राह्मण का हुआ, ये ब्राह्मण का यही हाल है सारी दुनिया में। फिर प्रशासक लोग, ये वर्तमान संसार की जो अवस्था है, सबके सब क्षत्रिय कर्मों में प्रशिक्षित नहीं है। जिस तरह ब्राह्मण ज्ञान तथा मार्गदर्शन के लिए होते हैं, उसी तरह क्षत्रिय प्रशासन के लिए होते हैं। तो छत्रबंधु शब्द आज के जो श्लोक में बताया गया है, उन तथाकथित प्रशासकों या व्यक्तियों का सूचक है जो संस्कृति तथा परंपरा विषयक उचित प्रशिक्षण पाए बिना प्रशासक के पद पर बिठा दिए गए। हम लोग जानते हैं वर्तमान संसार की अवस्था। जो राजा बने हैं, जो मंत्री है, राज्यपाल है या कलेक्टर है, तो क्या पूरा वेद वेदांत साहित्य को पढ़ लिया? मनुस्मृति, मनुसंहिता, गर्ग संहिता सब कुछ क्या उनको पता है? गरुड़ पुराण कौन सा पाप करने से क्या होगा, कुछ भी नहीं पता है। वोट के दम पर उसको राजा बना दिया गया। तो शासन कैसा होगा? शासन भी उसी तरह होगा, है ना। तो आजकल वो इन उच्च पदों पर उस जनता के मतों द्वारा पहुंचे जाते हैं जिसका स्वयं जीवन के विधि विधानों में अधोपतन हुआ होता है। उनका खुद का ही कोई सदाचार नहीं है, वो दूसरों को कैसे उन्नति करा सकते हैं। तो जिन लोगों का जीवन स्तर इतना निम्न हो, वे भला किस तरह दूसरे व्यक्ति का उचित मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो अतएव कलियुग के प्रभाव से सर्वत्र हर वस्तु राजनीतिक, सामाजिक अथवा धार्मिक उलट पुलट है। अतएव बुद्धिमान मनुष्य के लिए ये चिंता की बात है। वर्तमान जो हमारी जो स्थिति है, एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। लेकिन जो भी है प्रॉब्लम, जो भी है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं कि हे राजन, ये जो कलियुग है यद्यपि दोषों का सागर है, हाँ क्या श्लोक है, कलिर दोषे निधे राजन अस्ति ही एक महान गुना। कलिर दोषे, कली जो है दोषों का सागर है। जैसे दोषों का नदी मतलब एक लिमिटेड, सागर मतलब अनलिमिटेड।
कलियुग जो है ना दोषों का पूरा सागर है, महासमुद्र है, लेकिन उनमें से एक महान गुण है, अस्थि एक महान गुण, महान गुण है। कीर्तन है वो कीर्तन है, कीर्तन, हाँ कीर्तन एवं कीर्तन एवं कृष्णस्य मुक्त संग परम वर्जित। अर्थात इस कलियुग में सबसे बड़ा लाभ एक है कि अगर कोई साधु संग प्राप्त करके, हरि कथा श्रवण करके, ये हरि नाम महामंत्र का कीर्तन अगर करते हैं तो परम वर्जित, अर्थात वो परम धाम को जा सकते हैं, जो हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। जो जीवन का लक्ष्य है वो चीज हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा अगर हम लोग हरि नाम और श्रीमद् भागवत की कथा सुनेंगे, श्रवण करेंगे और हरि नाम का जप करेंगे। और हरि नाम जप क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कलियुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, प्रकट हुए, और हम सब तुच्छ जीवों को जो हरि नाम प्रदान किया, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा क्वालिटी है ही नहीं। इवन यहाँ तक कि कृष्ण नाम जपने की भी क्षमता नहीं है। ध्यान करना तो बहुत दूर की बात है, यज्ञ करना तो दूर की बात है, अर्चन करना भी बहुत दूर की बात है, हरि नाम करना ये भी हमारे पास योग्यता नहीं है, हरि नाम करने की भी क्षमता नहीं है। हरि नाम हम लोग कर पाते एकमात्र और एकमात्र श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर महाप्रभु के पार्षद गणों की कृपा से। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। और दूसरी बात कलियुग का और एक फैसिलिटी ये है कि जितने सारे दुनिया में लोग हैं ना, तपस्या तो एकदम नहीं करते हैं। तो मनुष्य जीवन मिला है तपस्या करने के लिए, और कलियुग में कोई भी व्यक्ति तपस्या नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जो नर नारायण के रूप में बद्रीनाथ, बद्री का आश्रम, बद्री विशाल के रूप में, वहां पे नर नारायण, दो पर्वत, नर और नारायण, वहां पे तपस्या कर रहे हैं। क्यों? कलियुग के प्राणियों को सद्बुद्धि देने के लिए, क्योंकि तपस्या के बिना कोई व्यक्ति सद्बुद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। तपस्या का एक एग्जाम्पल क्या है, जैसे रात में उठना चाहिए 3 बजे या 3:30 बजे मंगल आरती जाना चाहिए। अगर कोई नहीं उठ रहा है तो उनको ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो, तो गधा की तरह सो रहा है। उसको उठना है, जागृत रहना है। जीवन में ज्ञान प्राप्त करने के लिए सोना नहीं, जागृत होना है। ठीक है, तो जागृत रहना मतलब तपस्या है, कष्टदायक है। 2 बजे उठना, कपड़ा धोना, ये सब, स्नान करना और मंगल आरती जाना, ये कितना डिफिकल्ट बात है। तो तपस्या जब किसी व्यक्ति के हृदय में या उनके जीवन में होता है तो उनके ज्ञान का दरवाजा खुल जाता है। हाँ, वो मतलब जागृत हो जाता है व्यक्ति, उनका आत्मा के साथ कनेक्शन हो जाता है, क्योंकि वो ये फील नहीं करता है इन दिस बॉडी में, ये शरीर हो, ऑटोमेटिकली आत्म साक्षात्कार खुल जाता है उनके लिए रास्ता। तो जो कुछ भी सोचता है, जो कुछ भी करता है, उनके लिए वो दिव्य स्तर पर होता है। ठीक है, तो हम लोग को तपस्या करना है। तपस्या के बिना हमारा जीवन सफल नहीं है। तपस्या करना चाहिए, और तपस्या मतलब यही है, श्रील प्रभुपाद तपस्या का शाब्दिक अर्थ बताते हैं, स्वेच्छा से कष्टों को स्वीकारना, इसी को तपस्या कहा जाता है। जो नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी करना है, उसको कहा जाता है तपस्या। नहीं उठने को मन कर रहा है, फिर भी उठना है। निर्जला एकादशी, पानी पीने को मन कर रहा है, नहीं पीना है। तो स्वेच्छा से कष्टों को स्वीकारने को ही तपस्या कहा जाता है। तो कलियुग में हमारे लिए तपस्या क्या है?
श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों को पढ़ना, भगवत गीता भागवतम को अध्ययन करना, हरि कथा को श्रवण करना और उसके बाद खुद श्रवण करना, दूसरों को सुनाना, खुद समझ के दूसरों को वो डिस्कस करना, उसके बारे में बोलना। ठीक है, तो हमारा मीटिंग जो है आज की कथा यहीं पर हम लोग विराम देंगे, क्योंकि अभी ठंडा दिन आ गया है। 5:30 बजे ही हम लोग क्लास को खत्म करेंगे। किसी भक्त के मन में अगर किसी भी प्रकार का कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और बहुत सौभाग्य की बात है, हमारे विभा माता जी आए हैं। तो उमाशंकर प्रभु जी, कुछ प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? प्रभु जी कल रात को मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था, न खाना खाए न दवा खाए। 7:30 बजे हम सो गए, एकदम चक्कर इतना आ रहा था ना, लगता है कि पूरा मकान घूम रहा है। फिर 5 बजे 4 बजे उठे हैं, फिर 5 बजे से बिछावन छोड़ के अपना हाथ धोवा के अपना फिर काम में लग गए। हमारा मीटिंग खत्म हो चुका है प्रभु जी, ऑटोमेटिकली कट हाँ जाए। हाँ, तो वांछा ठीक है, मालूम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।